तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। हम लोग इस सेशन में ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं वर्ल्ड में मिलने वाले डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स के बारे में। तो इसके लिए हमने बेसिक जो क्लास है इसका पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैसे हवाएं ऊपर उठती हैं, क्या है लो प्रेशर बेल्ट, क्या है हाई प्रेशर बेल्ट, क्या है कोरियोलिस फोर्स, क्या है फेरल लॉ, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ हमने उसमें डिस्कस किया आपसे ट्रेड विंड्स, डोलडम के साथ साथ ट्रेड विंड्स आपसे डिस्कस किया। अब हम लोग आ गए हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे क्या होता है ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया। उसके बाद चलेंगे हम लोग वेस्टर्लीज की ओर, यानी कि पछुआ हवाओं की ओर, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा यानी कि लाइन ऑफ इक्वेटर के आसपास का जो क्षेत्र है, हिंदी में एक शब्द आता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो आमतौर पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो इलाका है, ये वाला इलाका, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र। इसी में 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण का जो इलाका उसे हम डोलडम भी बोल देते हैं ना। इसके हम पार्ट 1 में हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चलेंगे। तो अब होता क्या है कि जो जैसे आप भूमध्य रेखीय क्षेत्र कह रहे हो, 0 से 10 डिग्री और 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ, ये जो है हाई टेम्परेचर का जोन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं, लेकिन ये हाई टेम्परेचर का जोन है। इस इलाके में सर्दी की ऋतु जो है वो नहीं होती है। सर्दी की ऋतु आमतौर पर यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन अब जैसे मैंने ये बताया आपको 0 से 10 डिग्री उत्तर और 0 से 10 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर पूरे साल हाई टेम्परेचर आपको मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना यहाँ पर सीजनल शिफ्टिंग होती है, हिंदी में कहते हैं ऋतुवत खिसकाव, ऋतुवत खिसकाव या सीजनल शिफ्टिंग या मौसम के अनुसार खिसकाव। मौसम के अनुसार खिसकाव का मतलब ये है कि एक आइडियल कंडीशन मैंने आपको बताई 0 से 10 डिग्री उत्तर और 0 से 10 डिग्री नीचे। लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध में जो है समर सीजन होगा या गर्मी की ऋतु होगी, तो ये 10 डिग्री से ऊपर 15 से 20 डिग्री तक खिसक जाएगी। 10 डिग्री से ऊपर जाकर के 15 से 20 डिग्री तक खिसक जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में आमतौर पर ये 10 डिग्री तक ही रहेगी। और जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का सीजन आएगा, शीत ऋतु आएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का सीजन आएगा, धीरे धीरे ये जो बेल्ट है उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री तक और दक्षिणी गोलार्ध में 15 से 20 डिग्री तक खिसक जाएगी। इसको बेटा कहते हैं सीजनल शिफ्टिंग या ऋतुवत खिसकाव। क्यों भाई? ये जो भूमध्य रेखीय पेटी है, जिसे आप निम्न वायुदाब और उच्च ताप वाली पेटी आप कह रहे हो, इसका जो संबंध किससे है? सूरज से है ना, सूरज के झुकाव से। अब आपको पता है कि सूरज जब उत्तरायण होगा यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जब जाएगा और जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में सिर के ऊपर चमकने लगेगा तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, है ना। तो ये जो असर है 0 से 10 डिग्री वाला उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु में 15 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक खिसक जाएगा, और उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में जब गर्मी की ऋतु होगी तो वहाँ पर 15 से 20 डिग्री तक खिसक जाएगा। इसे कहते हैं हम सीजनल शिफ्टिंग या ऋतुवत खिसकाव। ये हर जोन में होता है, लगभग हर जोन में, लगभग हर क्लाइमेट जोन में ये सीजनल शिफ्टिंग होती है, सिवाय जो पोलर रीजन है आपके उनमें। लेकिन पोलर में भी आप देखें गर्मियों में टेम्परेचर वहाँ भी 5 से 10 डिग्री तक पहुँच जाता है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री तक पहुँच जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में भी ध्रुवों पर टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो सीजनल शिफ्टिंग समझ गए आप लोग। अब आमतौर पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का इलाका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का रेखा, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। देखें, भूमध्य रेखीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दोनों ही टेम्परेचर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको बताया भूमध्य रेखीय क्षेत्र 0 से 10 डिग्री उत्तर और 0 से 10 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर जो विंटर है वो नहीं होगा, शीत ऋतु नहीं होगी, पूरे साल हाई टेम्परेचर रहेगा, और यहाँ पर लगभग रोज़ बारिश होती है, कन्वेक्शनल यानी कि संवहन टाइप, जो अभी मैंने पिछले पार्ट 1 में आपको बताया। पूरे साल यहाँ पर बारिश होगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो इन इलाकों में होती है, और दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा बारिश का जो जोन है वो है मानसूनी टाइप क्लाइमेट। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है, ठीक है ना। अब होता है कन्वेक्शनल टाइप की बारिश होती है, मैंने आपको बताया यहाँ पर। लेकिन जब 10 डिग्री उत्तर से आप कर्क रेखा की ओर या 10 डिग्री दक्षिण से मकर रेखा की ओर जाएंगे आप, तो धीरे धीरे मौसम में थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। अब आमतौर पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो इलाका है, ये सारा का सारा जो इलाका है, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये जाना जाता है
कि यहाँ पर लगभग पूरे साल गर्मी होती है, लेकिन शीत ऋतु भी यहाँ पर आपको मिलेगी, कम समय के लिए होगी। और शीत ऋतु में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, आमतौर पर 20 से 25 डिग्री से नीचे टेम्परेचर यहाँ पर आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 सीजन देखने को मिलेंगे। लंबा ग्रीष्म, और ग्रीष्मकाल पीक में होता है बहुत गर्म, छोटा शीत, और शीतकाल जो होता है वो साधारण होता है। इस एरिया को जो हम कहते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया। कौन सा एरिया? ट्रॉपिकल एरिया। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्यान रखना, आमतौर पर हम कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जितना इलाका है उस सभी को हम जो है ट्रॉपिकल कह देते हैं, लेकिन इसमें 0 से 10 डिग्री उत्तर और 0 से 10 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है वो है आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र। यहाँ पर गर्मी बिल्कुल यहाँ पर सर्दी का सीजन यहाँ पर होता ही नहीं है। हालांकि डे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है लगभग 10 डिग्री का, कि दिन में टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है तो रात में टेम्परेचर वो 29 या 30 या 31 डिग्री तक वो गिर जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो इलाका है उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन। अब उसके बाद यहाँ पर आप पहुँचे 30 से 35 डिग्री के आसपास जो है आपका हाई प्रेशर बेल्ट जोन। यहाँ पर क्या है? ये जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र है, ये वाला, और ये वाला क्या है? उच्च वायुदाब क्षेत्र है, हाई प्रेशर बेल्ट है ये। अब यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर बेल्ट है, तो जिस तरह से हवाएं यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इधर चली, या इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इधर चली, उसी तरह से बिल्कुल सेम उसी तरह से हवाएं जो हैं इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर भी जाएंगी। अब यहाँ पर लो प्रेशर की वजह क्या है? यहाँ पर तो आप कहेंगे सर टेम्परेचर बहुत कम होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हवा नीचे बैठनी चाहिए, वायुदाब कम होना चाहिए, वायुदाब ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? अर्थ के रोटेशन की वजह से। अर्थ के रोटेशन की वजह से यहाँ भी हवा ऊपर उठती है, ठीक है ना। मैंने बताया ना, कोलियोसिस फोर्स का असर भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो ये हवा यहाँ से भी उठती है, यहाँ से ये 60 डिग्री उत्तर से 65 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण से 65 डिग्री दक्षिण, हवाएं यहाँ से ऊपर उठेंगी, ठीक है ना। अब ऊपर उठेंगी तो जाहिर सी बात है नीचे भी कहीं बैठेंगी। नीचे कहाँ बैठती हैं? एक तो यहाँ पर आकर के ध्रुवों पर बैठती हैं, और दूसरा ये जो आपका 30 से 35 डिग्री जो हॉर्स लैटिट्यूड या अक्षांश मैंने आपको बताया था वहाँ पर आकर के बैठती हैं। तो आप देखें यहाँ पर 2 प्रकार की हवाओं का अवतलन हो रहा है, यानी कि 2 प्रकार की हवाएं नीचे उतर के बैठ रही हैं। एक जो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर गई या भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर गई, दूसरा जो ये जो हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको कहते हैं सब पोलर एरिया। सब पोलर एरिया कहते हैं ना, SDM सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब माने पास का है ना, उप माने पास का है तो नहीं, लेकिन उसके आसपास का ही है। तो ये इलाका ध्रुवों का तो नहीं है, ध्रुवों का इलाका तो ये रहा है ना। आमतौर पर 80 डिग्री से ऊपर जो का जितना भी क्षेत्र है, 80 डिग्री अक्षांश जितना भी क्षेत्र है ऊपर का, उसे हम कहते हैं पोलर रीजन या ध्रुवीय क्षेत्र। तो ये जो 60 से 65 डिग्री का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं उपध्रुवीय क्षेत्र या सब पोलर बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से जो हवाएं उठती हैं वो भी यहाँ आकर बैठ रही हैं, भूमध्य रेखा की हवाएं भी यहाँ पर आकर बैठ रही हैं। इसके अलावा ये वाली जो हवाएं हैं ये भी यहाँ आकर बैठ रही है, वो भूमध्य रेखा वाली हवाएं भी यहाँ आकर के बैठ रही हैं, समझ रहे। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं इसको। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो हवा इधर से इधर को चलनी चाहिए, हवा इधर से इधर को चलनी चाहिए, लेकिन फिर डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता है, और चेंज हो जाता है फिर वही आ जाता है, क्या आ जाता है? फेरेल का नियम, है ना। फेरेल का नियम क्या कहता है? हवाएं अपने उत्तरी गोलार्ध में, हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये रहा आपका उत्तरी गोलार्ध, अब ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर ऐसे मुड़ गई, ठीक है ना, ये मुड़ गई, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर यानी कि इधर को मुड़ गई, ठीक है। अब ये जो हवाएं आप देख रहे हैं ना, अब देखो जैसे ये हवा थी ये उत्तर पूर्व से और ये दक्षिण पूर्व से आ रही है, तो इसे हम उत्तर में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिण में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं कहते हैं। तो उसी तरह से ये जो हवाएं आप देख रहे हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं। आमतौर पर आप देख रहे हैं पश्चिम है, उधर से ही पूर्व की ओर बह रही है, यहाँ पर भी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं। तो इन हवाओं को हम कहते हैं वेस्टर्लीज या पछुआ हवाएं या पश्चिमी पवनें, ठीक है ना। इन हवाओं को कहते हैं पछुआ हवाएं या पश्चिमी पवनें। अब ये गरजता चलीसा और वगैरह क्या है अभी इसकी बात मैं करूंगा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है मैंने, दोबारा से इसको इरेज करके बताऊंगा फिर आपको क्लियर बताऊंगा। तो ये हो गई आपकी पछुआ हवाएं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और दूसरा जो ग्लोब बनाता हूँ। एक बार रोक दीजिए सर। तो अब आप देखो इसको हमने दोबारा से बनाया है, ये हैं आपकी व्यापारिक हवाएं। अब ज़्यादा क्लियर दिखाएगा इसमें, ट्रेड विंड्स। अब देखो ये नॉर्थ ईस्ट से होकर रही हैं, आमतौर पर ये किधर से बह रही हैं? ईस्ट से वेस्ट की ओर बह रही हैं।
तो उत्तरी गोलार्ध में इनको हम कहते हैं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो दोनों हवाएं हैं ना, अब देखो सी से बह करके आ रही हैं। ये जब भी आप देखना कि जब हवाएं, हमारे यहाँ मानसून आता है ना, मानसून समुद्र से ज़मीन की ओर आता है, तो जब भी हवाएं, गर्म हवाएं, चाहे वो गर्म हवाएं हों या ठंडी हवाएं हों, जब भी समुद्र के ऊपर से उड़ेंगी, हज़ारों किलोमीटर दूर समुद्र से ऊपर उड़ेंगी, तो अपने साथ नमी ज़रूर लेकर आएंगी, है ना, क्योंकि समुद्र का मतलब ही क्या, वाष्पीकरण वहाँ पर हो रहा है। अब तो ये हवाएं जब समुद्र से ऊपर लंबी यात्रा ट्रैवल करके आती हैं तो अपने साथ नमी लेकर के आती हैं, और जैसे ही ज़मीन से टकराती हैं या आपस में मिलती हैं, बारिश कर देती हैं। अब देखो ये जो हवाएं बेटा, इधर देखो, ये जो उत्तरी पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं आप जो देख रहे हो, एक मिनट रुक जाना सर,